हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेसिफिक एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का इंडिया डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन में। क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करने पहले कि कुछ बेसिक पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला ही चीज़ जो हम जानेंगे वो जानेंगे एक्सप्रेशन। बच्चों समझिए एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं एन एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, या आप वैसे वो भी बोल सकते हैं एन एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, वन और अ ग्रुप ऑफ टर्म्स may include variables, constants, operators and grouping symbols is called expressions। तो इस दो तीन तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करना मेन पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए एक्सप्रेशन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे, देन फिर इसके डिफिनेशन को भी लिखवा देंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है 3x + y - 8 + 2y। मैंने आपको डिफाइन कैसे किया, मैंने कहा जो एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है, एक रिलेशन है, किसमें, कांस्टेंट और वेरिएबल में। और कांस्टेंट और वेरिएबल में रिलेशन किसके थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 8 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या ये 3 कांस्टेंट है? नहीं, ये 3 कांस्टेंट नहीं है। ये 8 कांस्टेंट है? हाँ, ये 8 कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल के साथ हमने एक रिलेशन बनाया मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके, दैट इज़ माइनस। यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट क्यों नहीं है मैं उस पर बात करूँगा अभी आगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझें, ये वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है। इसमें आप और भी कुछ ऐड कर लीजिए, सपोज मैंने 8 ऐड करी, ये कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स में जब हम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, तो वो एक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल्स, मैंने इसमें एक रिलेशन क्रिएट किया प्लस ऑपरेशन का यूज करके, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इस पूरे होल थिंग्स में आप ये देख सकते हैं 3x एक वेरिएबल्स है, y वेरिएबल्स है, 8 कांस्टेंट है, 2y वेरिएबल्स है, 8 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का रिलेशन मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके बनाया, इसीलिए ये क्या है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे समझिए। अब इस एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीज़ समझने वाली है। समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो आप 3 देख रहे हैं या ये 2 देख रहे हैं, तो इस 3 और 2 को आप कॉफिशिएंट कहेंगे। नाउ यहाँ पे आप x, y एंड दिस y, ये क्या है, x y, ये वेरिएबल्स। नेक्स्ट ये 8 और ये 8, ये दोनों 8 क्या है, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट दिस प्लस, दिस माइनस एंड दिस प्लस, ये क्या है, तो दिस प्लस एंड माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, राइट। और इस कंप्लीट को आप क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी छोटी छोटी पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट्स हम आपको ये समझाने वाले हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ आप लिख लेंगे, मैंने बताया था कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो डिफिनेशन आप लिख लेंगे। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इज combination of
numbers or constants and variables using mathematical operation, राइट। एक और तरीके से आप एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वन और अ ग्रुप ऑफ terms may be or may include variables, constants, operators and grouping symbols। तो इस दो तरीके से आप एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने पहला क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें हम नंबर्स और वेरिएबल्स यानी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ जो एक रिलेशन क्रिएट करते हैं उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और दूसरे तरीके से भी आप एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, वन और अ ग्रुप ऑफ टर्म्स, यानी जो एक्सप्रेशन होता है वो एक सिंगल टर्म भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ टर्म्स भी हो सकता है, मे इंक्लूड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड ग्रुपिंग सिंबल्स। एग्जाम्पल्स इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 6, तो ये 6 एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 6 + 4, ये भी एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 6x², ये भी एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 6x + 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 6 + 4 - 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 यानी सिंगल टर्म अगर हम लिखते हैं तो वो भी एक एक्सप्रेशन होता है। ग्रुप ऑफ टर्म्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ टर्म्स है, मोर देन 1 है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ टर्म्स है, राइट। एक चीज़ मैंने यहाँ पे और बात की, ग्रुपिंग सिंबल्स, यानी हम एक्सप्रेशन में ग्रुपिंग सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। ग्रुपिंग सिंबल्स क्या होता है, ग्रुपिंग सिंबल्स में आप स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बिनिकुलम, इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। यानी जैसे हमें लिखना हो x + y × 2 + 3, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, ये ग्रुपिंग सिंबल्स। यानी ग्रुपिंग सिंबल्स का भी यूज हम कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन में, राइट। एक और एग्जांपल देखिए आप, मैंने लिखा 5x² + 2x × x + 2, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस x + 2 को सेपरेट कर रहा है कौन, तो ग्रुपिंग सिंबल्स। यानी सेकेंड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन होता है वो वन टर्म का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ टर्म्स भी हो सकता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इसमें वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड ग्रुपिंग सिंबल्स भी इंक्लूड हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने तो ये जान लिया जो एक्सप्रेशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि एक्सप्रेशन में क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नोट करके आप लिखेंगे एक्सप्रेशन में हम क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। नोट, एक्सप्रेशंस do not contain equality or inequality साइन। जो एक्सप्रेशन है इसमें हम ना तो इक्वालिटी यूज कर सकते हैं ना इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ तो ये इक्वल क्या है, इक्वालिटी है, नॉट इक्वल टू, और किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी, ये क्या है, इनइक्वालिटी है। इन सब में से किसी को भी हम एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसे यूज करते हैं तो फिर वो एक एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, अगर मैंने लिखा 3 > 2, तो ये एक एक्सप्रेशन नहीं है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 2x + 3 <3, तो ये भी एक एक्सप्रेशन नहीं है। मैंने लिखा 5x ≠ 11 इफ़ x = 2। ये सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये 11 के इक्वल नहीं होगा। तो अब बस इसको कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने नॉट इक्वल टू यूज़ किया और आपने नोट में क्या लिखा है, एक्सप्रेशंस डू नॉट कंटेन इक्वालिटी और इनइक्वालिटी साइंस, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम एक्सप्रेशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में क्या क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आप किसी भी मटेरियल्स को देख के, किसी भी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में रिलेशन को देख के आप ये बता सकते हैं इट इज़ अ एक्सप्रेशन और नॉट, इट इज़ अ एक्सप्रेशन और नॉट, ये एक एक्सप्रेशन है या नहीं। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा था कि हम यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे, कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, टर्म्स, ये सारी चीज़ें क्या होता है। तो सबसे पहले ही चीज़ हम समझेंगे वेरिएबल। समझिए आप वेरिएबल क्या होता है। देखिए, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, वैरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर और सिंबल, यानी वो सारी क्वांटिटी जो कि वैरी करता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, वो क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा x + 3 = 4। अगर आप इस एग्जाम्पल से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 3 इस साइड आएगा तो माइनस कितना आ गया, 1, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बट अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ x - 12 = 8, तो इसमें देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x = 8 + 12 कितना आ गया, 20। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू नॉट इक्वल टू आया, यानी वैल्यू चेंज है, राइट। तो जिस भी क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती वो वेरिएबल होती है, बस इतना ही ध्यान रखना। वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक ही लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं। लिखेंगे आप वैरिंग क्वांटिटी represented by a letter और symbol, यानी वो सारी क्वांटिटी जो वैरी करता है और जिसको हम लेटर और रिप्रेजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं x, y, phi, बीटा, गामा, एक्सेट्रा, एनीथिंग, कोई भी सिंबल्स या कोई भी लेटर x, y, p, q और s, t, ये सारे क्या है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। आई होप आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। वेरिएबल्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कांस्टेंट। तो समझिए कांस्टेंट क्या होता है। बच्चों, अगर कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे तो कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट डज नॉट वैरी। वो सारे क्वांटिटी जो कि वैरी नहीं करता है वो कांस्टेंट होता है। इन अदर वर्ड्स आप ऐसा भी कह सकते हैं इट हैज़ फेस वैल्यू, इसकी अपनी फेस वैल्यू होता है। अगर आप इसको रियल लाइफ से लेंगे, मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, अगर आप दोनों में से किसी का नाम नहीं रखा जाए तो फिर आपको अगर कोई बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, लड़का इधर सुनो, तो क्या आप दोनों कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो उसने कहा लड़का इधर सुनो तो किसको बुला रहा है। तो हमारी एक अपनी पहचान के लिए हमारा एक नाम रख दिया जाता है, मोहन एंड सोहन। तो अगर उसने कहा मोहन इधर आना, तो फिर सोहन क्या समझेगा कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। उसी तरीके से जिस भी क्वांटिटी की अपनी एक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, उस क्वांटिटी को हम कांस्टेंट कहते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसकी एक अपनी वैल्यू है
फेस वैल्यू है कि इस तरह का जो सिंबल होता है ये क्या है, 5 है, ये एक कांस्टेंट है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो आप कहेंगे जो इस तरह का जो सिंबल होता है इसको 4 कहते हैं, तो इसकी अपनी एक फेस वैल्यू, तो जिस भी क्वांटिटी की अपनी फेस वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। डिफाइन इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे अ फिक्स्ड क्वांटिटी that does not vary, it has face value। एग्जाम्पल में हो सकता है 5, 4, 5, 6, 7, ए, बी, एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, कि आपने तो बताया जो वो सारी वैल्यू जिसकी अपनी एक फेस वैल्यू होती है, वो सारी क्वांटिटी जिसकी अपनी एक फेस वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिखे। सो बच्चों थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये ए और बी अगर नॉर्मली हम पूछेंगे तो ये एक वेरिएबल्स है, बट आप क्लास 10th में हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो दीज आर कांस्टेंट। क्यों, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए आप जो ये ए और बी है ना ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है। जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप जानते हैं जो भी पॉलिनोमियल होते हैं वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, राइट। तो वहाँ पे आप समझेंगे इसको और अच्छे से कि ए एक्स प्लस बी जो होता है ना ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, और इसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे, जो ए और बी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना ये ए और बी अननोन कांस्टेंट है, यानी इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कांस्टेंट में भी अननोन, कांस्टेंट जो है वो अननोन भी हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, कांस्टेंट के बाद कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, चीज़ों को धीरे धीरे से समझना है, बिल्कुल ही अच्छे से समझना है, हर एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है, बस पेशेंस बना के रखें। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। मैं ये सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, जब आप आगे की क्लास फर्दर करोगे तो फिर आपको समझ में आए कि हाँ बिल्कुल वाकई में जैसा सर ने कहा था वैसा ही हो रहा है, राइट। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर मैं कोफिशिएंट को डिफाइन करूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो अ नंबर विच मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल्स, यानी किसी भी वेरिएबल में जो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो मल्टीप्लाइड नंबर ही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे कि मैंने लिखा 5x, तो आप जानते हो यहाँ पे ये x क्या है, तो आप बोलोगे ये x वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे 5x को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसका मीनिंग क्या है, 5 इंटू एक्स। तो देखो इस वेरिएबल में मल्टीप्लाई क्या है, इस वेरिएबल में एक नंबर मल्टीप्लाई है, तो ये नंबर क्या है, कोफिशिएंट है। क्लियर हुआ। अगर मैंने लिखा 6x² तो x² क्या है, वेरिएबल है, तो ये 6 क्या है, कोफिशिएंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो कोफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर होता है जो कि किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसको सिंगल लाइन में डिफाइन करके लिख लेंगे, अ नंबर विच मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, 5x में 5 क्या है, कोफिशिएंट है, 6x में 6 क्या है, कोफिशिएंट है। नाउ अब समझिए एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही हम पावर भी कहते हैं। समझिए एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है।
अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ तो ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, shows the number of times a variable और number is multiplied by itself, यानी कोई भी नंबर खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है तो उसको सॉर्ट करके जो हम लिखेंगे तो उसका जो एक्सपोनेंट होगा दैट इज़ पावर। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो पावर या एक्सपोनेंट होता है ये शो करता है कि कोई भी नंबर या वेरिएबल्स कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। जैसे कि मैं मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स क्यूब, तो देखो मैंने डिफाइन कैसे किया, मैंने कहा कि जो एक्सपोनेंट या पावर वो क्या होता है, तो वो शो करता है किसी भी नंबर का कि वो खुद नंबर कितनी बार खुद में मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ पे देखो, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो कैसे एक्सपैंड करोगे, तो आप इसको बोलोगे सर ये है x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो देखो ये इटसेल्फ कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स। सो दिस 3 इज़ द पावर ऑफ दिस वेरिएबल्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया 4 की पावर 6, इसका मीनिंग क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 6, इन द सेंस कि ये जो नंबर है, मैंने कहा नंबर और वेरिएबल्स दोनों के साथ, ये नंबर खुद के साथ कितने टाइम्स है, तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो ये जितने टाइम्स है ना दैट इज़ पावर। कोई भी नंबर इटसेल्फ जितनी बार उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना वही पावर होता है। क्लियर? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको भी आप एक लाइन में डिफिनेशन इसका लिख लीजिए। एक्सपोनेंट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स a variable or number is multiplied by itself। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप साथ ही साथ नोट भी ज़रूर करते जाएं, या नहीं तो पहले पूरा देख लें फिर इसको नोट कर लें, राइट? यानी पूरा देखें और जैसे एक स्लॉट ख़त्म होता है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा, राइट? एग्जाम्पल मैंने समझ आ लिया। अब देखो एक और एग्जाम्पल समझ लो एक्सपोनेंट के थ्रू। अगर मैंने लिखा है x की पावर n, इसका मीनिंग क्या हुआ, x मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय n टाइम्स, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू सो ऑन। यानी यहाँ पे हमें पता नहीं है, फाइनाइट नंबर नहीं है, n में कुछ भी हो सकता है, 5 6 10 1000 10,000 लैक्स, तो उतना टाइम्स आप लिख कैसे पाओगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये इन्फाइनाइट टाइम्स से शो होगा, ये फर्दर n की वैल्यू आप जो भी रखोगे उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई है। क्लियर? तो आई होप एक्सपोनेंट या पावर आपका क्लियर हो गया होगा। अगली पॉइंट आप समझो, एक्सपोनेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, देखो जो मैंने कहा था एक्सप्रेशन में कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स में जो रिलेशन क्रिएट करता है, यानी आप ऐसे समझो पूरी की पूरी कैलकुलस और अलजेब्रा में कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ही मिक्स करके हम जो भी टॉपिक्स बनाते हैं वो सारे कैलकुलस और अलजेब्रा में आते हैं बेसिकली। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स में जो हम रिलेशन क्रिएट करते हैं ना, तो वो जिसकी मदद से करते हैं दैट इज ऑपरेटर। यानी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ सिंबल इंडिकेटिंग व्हाट ऑपरेशन मस्ट बी डन, यानी कि वो ये चीज़ बताता है कि इस कांस्टेंट और इस वेरिएबल्स में किस तरह का रिलेशन है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 5 + 4, तो यहाँ पे ये क्या रिलेशन दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है एडिशन का। तो एडिशन का रिलेशन कौन बता रहा है, दिस सिंबल, ये सिंबल बता रहा है। तो इसीलिए ये जो सिंबल है ये सिंबल ही ऑपरेटर का रहता है। क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 6x, तो इसका मीनिंग क्या है, 6
मल्टीप्लाई बाय x, जो 6 है वो x के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन क्या यूज हुआ है, 6 इंटू एक्स। तो ये जो सिंबल है ना, दिस सिंबल इज ऑपरेटर। क्लियर? तो डिफाइन अगर करना चाहोगे तो आप लिख लो अ सिंबल इंडिकेटिंग व्हाट ऑपरेशन मस्ट बी डन। यानी जो ऑपरेटर होता है वो हमें ये बताता है कि एक्चुअली में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, तो वो सिंबल के थ्रू हम जानते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे क्या है, ऑपरेटर है। राइट? इसके बाद अगली पॉइंट आपको समझना है, दैट इज टर्म। टर्म क्या होता है? देखो आप यहाँ पे जो भी बेसिक पॉइंट समझ रहे हो, ये आपको लग रहा हो कि छोटी छोटी और बच्चों वाली बात है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से जानते हो तो आपका रिवाइज हो जाएगा। जो छोटी छोटी पॉइंट, कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा जो नहीं पता होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, तो अगर आपका बेसिक और छोटी छोटी पॉइंट्स क्लियर होगा तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। राइट? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज टर्म। देखो टर्म क्या होता है। टर्म को हम अगर डिफाइन करेंगे तो आप बोल सकते हो वन पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच मे बी अ नंबर, अ वेरिएबल और अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ। यानी टर्म किसी भी एक्सप्रेशन में वह सिंगल पार्ट होता है जो कि या तो एक नंबर हो सकता है, या एक वेरिएबल्स हो सकता है, या दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। हाँ, प्लस माइनस यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो। जैसे मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल ले लो। मैंने लिखा 6x प्लस वाई प्लस 8। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर पार्ट करोगे तो ये देखो, इसका एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो मैंने क्या, कैसे डिफाइन किया, मैंने कहा कि वन पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो इसका कोई भी एक पार्ट लो। जैसे आप ये पार्ट लो, तो ये पार्ट क्या है, कि नंबर है। तो जैसा कि डिफाइन किया मैंने, विच मे बी अ नंबर, तो ये एक टर्म है। ये क्या है, टर्म है। विच मे बी अ वेरिएबल, तो वाई क्या है, एक वेरिएबल है, तो ये भी एक टर्म है। एंड मैंने कहा और अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे देखो 6 एक कांस्टेंट है एंड x एक वेरिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये भी एक टर्म है। आप मुझे ये बताओ 6 प्लस एक्स मैंने लिखा, तो क्या ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है ये? नहीं, ये एक सिंगल टर्म नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि जो कोई किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म वही होता है, वही एक पार्ट होता है, वो या तो कोई नंबर हो, यानी या तो कोई कांस्टेंट हो, या कोई वेरिएबल्स हो, या उस दोनों का प्रोडक्ट हो, या तो कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, अदरवाइज कुछ नहीं। प्लस डिवाइड इसमें नहीं हो सकता। यहाँ पे दो टर्म है। राइट? तो आई होप क्लियर हो गया होगा जो क्या होता है टर्म्स। नोट करके एक पॉइंट आप यहाँ पे और लिख लेंगे, जो टर्म्स को सेपरेट किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है। जैसे कि 6x प्लस 3 माइनस वाई, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज़ किया, एक तो प्लस ऑपरेटर यूज किया है और एक माइनस ऑपरेटर यूज किया है। राइट? तो आप समझ ही गए होंगे, जो टर्म्स हो जो होते हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। राइट? आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हमें पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 9006958605। यहाँ पे अपने नाम
और आप कहाँ से हो उसके साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ज़रूरत की बात करेंगे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। तो अब हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल फाइनली। तो वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी हो गया है, 30 मिनट से ज़्यादा, और इतना देर बैठने का आदत भी नहीं होगा आप लोगों का। तो हम यहाँ से आगे की कहानी जो है वो देखेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम समझेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को समझेंगे बेसिकली, अच्छे से समझेंगे, जीरो से हाई लेवल तक आपको पॉलिनोमियल समझाएंगे, डिफरेंस समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय।